ओके तनुश्री, तो वी ऑलरेडी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन इंस्टेंटेनियस हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसको वेलोसिटी भी बोलते हैं, चलेगा, सिंपली वेलोसिटी भी बोलेंगे। फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, या स्पीड भी बोल सकते हैं उसको। और हम लोग पढ़ेंगे हाँ एक और पढ़ेंगे, 8 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे। आज हम इंस्टेंटेनियस वर्ड पढ़ेंगे, या सिंपली एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट 5 वी डिड, ओनली 3 मोर आर लेफ्ट। मतलब देखो, डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन ये जो आया है इंस्टेंटेनियस, आज हम इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे। We'll study these 3 first of all. हाँ, okay. तो आज हम 6th one पहले स्टार्ट करते हैं। Let's start the 6th one. Instantaneous velocity. या आप लोग इसको से वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो होता है ना, दिस वन, ये एवरेज होता है। दिस इज एवरेज, ये भी एवरेज है। जस्ट वेट, दिस इज ऑल्सो एवरेज, दिस इज ऑल्सो एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज थे। अब हम इंस्टेंटेनियस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, जस्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी at any particular instant of time, किसी एक टाइम पे, किसी भी के समय पर वेलोसिटी क्या है। एवरेज नहीं पूछ रहे हैं ना, ये एवरेज नहीं पूछ रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज, ठीक है। नो, लेट्स से कोई पर्सन गाड़ी चला रहा है, मुंबई से पुणे जा रहा है, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था हाईवे पे, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिलहाल वो बच जाता है। पुलिस उससे क्या पूछेगी कि आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज नहीं पूछेगी, वो क्या पूछेगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ योर कार व्हेन एक्सीडेंट हैपेंस। मतलब उसको पूरी तुम्हारी पुणे से लेके मुंबई तक की स्पीड का उसका एवरेज नहीं चाहिए। वो क्या चाहता है कि तुम मुझे बताओ कि एक, जब उस समय एक्सीडेंट हुआ था, एट दैट टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट कार। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। वो बोला उस टाइम पे बताओ तुम्हारी वेलोसिटी क्या है। तो एक छोटे से टाइम के वो पूछ रहा है उस समय वेलोसिटी क्या थी, जब उस समय उस सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी जब एक्सीडेंट हुआ। तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, एवरेज की बात नहीं कर रहा। एवरेज अलग होता है। एवरेज तो होता है कि एक एंटायर जर्नी है, पूरी जर्नी है, उसका एवरेज निकाल के दो, वो एवरेज अलग होता है। हम इंस्टेंटेनियस पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ज्यादातर इसको ग्राफ के फॉर्म में समझाया जाता है, तो मैं भी इसको ग्राफ के फॉर्म में समझा। सी ध्यान समझना, मैं इसको समझा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये सभी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन और टाइम के बिटवीन है। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या टाइम, इधर टाइम ले रखा है, टी फॉर टाइम, एच मतलब पोजीशन, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम। तो ध्यान से देखो, लेट्स से ग्राफ ऐसे जा रहा है। लेट्स से
तीनों में ग्राफ इस तरह से जा रहा है, लुक हियर लाइक दिस वे। अच्छा, अब अगर तुम्हें एवरेज चाहिए, ये इसको बोलते हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे पढ़ते हैं हम इसको? जो वाई एक्सिस पे होता है उसको पहले पढ़ते हैं। तो वाई पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो इसको आप क्या बोलेंगे? व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इट इज? तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अगर टीचर बोलेगा फाइंड द एवरेज, तो तुम क्या करोगे? एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करोगे जो दो अलग अलग पॉइंट को कट करे, ठीक है। आप कहेंगे एक पॉइंट इधर कट कर रहा है और एक पॉइंट इधर कट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया X1, ये हो गया X2। तो आपका एवरेज चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन। तो एवरेज चाहिए होगा तो एवरेज कैसे मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। आप कहेंगे ये जो टाइम है इसको थोड़ा सा और अगर छोटा कर दे तो? टाइम को छोटा कैसे करेंगे? ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को और क्लोज ले जाओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों पॉइंट को और क्लोज ले जाओ। तो और क्लोज ले आओ ये दोनों पॉइंट को, मतलब ये दोनों पॉइंट जो पॉइंट बनाए, इन दोनों पॉइंट को और क्लोज कर दो। अच्छा ठीक है, तो आपने क्लोज कर दिया, यस। तो फिर मैंने किया ओके, यस हियर अगेन। आपने कहा सर मैंने तो पॉइंट को और ज्यादा क्लोज कर दिया। नाउ अब आप कहेंगे सर वन पॉइंट इज हियर, अदर पॉइंट इज देयर। अब तो मैंने टाइम को और कम कर दिया। ओके, टाइम कम हो गया, लेकिन फिर भी ये T1 है और ये T2 है और ये X1 है और दिस इज X2, ठीक है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एक्स और ये बन जाएगा डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी फिर से मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस टी। अब मैंने अगर बोला इस टाइम को और छोटा कर दो, आप कहेंगे और मतलब टाइम टाइम नहीं, टाइम इंटरवल को और छोटा कर दो। देखो यहाँ पे टाइम इंटरवल बड़ा है, जैसी दिस टाइम इंटरवल इज मोर, टाइम इंटरवल और कम कर दिया। अब मैं बोलूं टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा कर दो, तब आप कहेंगे सर ये दोनों पॉइंट को मैं और क्लोज करूंगा तो ये दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे फिर। ठीक है, मैं कॉन्साइड कर देता हूँ। अब मैंने इतना क्लोज बनाया दोनों पॉइंट को कि दोनों पॉइंट आपस में कॉन्साइड कर गए, टाइम बहुत ही छोटा है। नाउ जस्ट वेट, टाइम बहुत छोटा ले लिया आपने। नाउ टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको हम लोग ले लेते हैं डी। डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल टाइम। और ये पोजीशन भी बहुत छोटी हो गई है, लेट्स से डी एक्स। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल जैसा कुछ बन गया। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अंदर ये एंगल भी थीटा हो जाएगी। तो ये ट्राइंगल जैसा देखो बन गया, ये ट्राइंगल जैसा बन गया। ये वाई एक्सिस पे जो आ रहा है ये क्या है? ये डी एक्स है और ये क्या है? डी वाई है, नहीं डी टी है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये इतने छोटे टाइम के लिए कैलकुलेट किया है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx बाय dt। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ बुक्स में अलग तरीके से बोला गया, कुछ बुक्स में ऐसे किया गया। ऐसे ही है, उन्होंने क्या बोला कि सर जो आपने ये एवरेज लिया है ना, ठीक है, ये आपने एवरेज लिया है ना, एक काम करिए इस टाइम को बहुत छोटा कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, लिमिट लगा दी। जस्ट सी, लिमिट लगा दिए, लिमिट। ये टाइम बहुत ही छोटा है, इट इज टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल इतना छोटा टाइम है, टेंडिंग टू जीरो। तो ये तुम्हारा फिर v हो जाएगा, और टाइम इतना छोटा लिया कि डेल्टा एक्स डी एक्स बन जाएगा और डेल्टा टी डी टी बन जाएगा। कुछ बुक्स में ऐसे भी किया गया, कुछ बुक्स में ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि आप बहुत छोटा टाइम कर दीजिए,
तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाता है, वहां पे एक छोटा चेंज हो रहा है, टाइम छोटा चेंज हो रहा है, तो tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा dx बाय dt। वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप। वेलोसिटी हो जाएगा स्लोप tan थीटा dx बाय dt। कुछ बुक्स में बोला गया कि एवरेज वाला फॉर्मूला था ना, उसमें टाइम को छोटा कर दो, dt को बहुत, डेल्टा टाइम को बहुत छोटा कर दो। इट इज, इसको कहते हैं टेंड्स टू। अगर मैं बोलता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको पढ़ते कैसे कि ये जो टाइम है, ये टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल, ये टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत छोटा ले लिया। तो इतना छोटा ले लिया तो फिर वो डी में आ जाएगा। तो ये टाइम इतना छोटा ले लिया है, तो ये tan थीटा क्या बन जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको यू हैव टू डू डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर देखो ये एवरेज है, ये एवरेज है, लेकिन टाइम को अगर बहुत छोटा कर दोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आया? dx बाय dt होता है, डेरिवेटिव से निकालना पड़ता है। या टाइम को बहुत छोटा कर दो, या ग्राफ में टाइम को बहुत छोटा कर दो, कैसे भी। कुछ बुक्स में क्या होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि टाइम को बहुत छोटा कर दो तो डेल्टा जो है डी बन जाएगा, मतलब डेरिवेटिव से मिल जाएगा। मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया कि ग्राफ से भी कर सकते हैं। अगर टाइम को बहुत छोटा कर दोगे तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, हाँ, इसके अंदर ये जो, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तो एंगल थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा। ये बन जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी, दैट इज dx बाय dt स्लोप। ये स्लोप बन जाएगा। स्लोप को tan थीटा बोलते हैं ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब डेरिवेटिव वाले की बात कर रहा है, टाइम बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये पहला वाला ग्राफ का एवरेज था, ये एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है। बहुत छोटा कर दिया तो इंस्टेंटेनियस हो गया। गॉट दिस पॉइंट? प्रॉब्लम 6.1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कॉपी कर लीजिए। बॉयज एंड गर्ल्स, यू गॉट दिस वन? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? सबको इंस्टेंटेनियस समझ में आया? Yes, sir. ओके, चल, जस्ट कॉपी इट। सर मैं ज़रा लेट हुआ था, आप शॉर्ट में समझा सकते हो?
सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट यार, ये म्यूट था, इतनी देर से मैं परेशान हो रहा हूँ। हम, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? हाँ सर, अभी आ हाँ रही सर, अभी आ अरे रही है। यार वो म्यूट था, तुम ध्यान देखो, बोलते नहीं तो म्यूट था। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो। नाउ एक्चुअली क्या हो गया, मैंने ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट किया, तो ये टाइम इंटरवल हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमने टाइम को थोड़ा और छोटा करने लगे। टाइम को छोटा करने, देखो ये पॉइंट दूर दूर है, टाइम इंटरवल ज्यादा है। पॉइंट को थोड़ा और क्लोज कर दिया, टाइम इंटरवल कम हो गया। ठीक है, फिर आपको एवरेज मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, इतना छोटा कर दिया टाइम को कि दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कॉन्साइड हो गया, वो टेंजेंट बन गया। टेंजेंट बन गया और टाइम बहुत छोटा चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट में भी स्लाइड चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लिया। ये जो टाइम इंटरवल है ना, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अच्छा, तो ये यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये छोटा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वाई पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम चेंज हो रहा है। तो tan थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और tan थीटा तुमको क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर बहुत किसी एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए अगर स्पीड पूछेगा ना, तो यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dx by dt। ठीक है, जो स्टार्टिंग बताया था ना मैथमेटिकल टूल्स, वो करना पड़ेगा। या फिर एक तरीका बुक में ये भी लिखा है कि ये जो एवरेज दे रखा है, ये तो एवरेज है, दिस इज एवरेज। उसने क्या बोला कि टाइम को बहुत छोटा कर दो, तो इसको बोलते हैं टाइम टेंडिंग टू जीरो, टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो। तो इतना छोटा टाइम कर देंगे तो क्या होगा, ये डेल्टा तुम्हारा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल। तो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ds by dt बेसिकली ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस जब भी बोलेगा ना, समझ जाना कि डेरिवेटिव करना है हमको। इंस्टेंटेनियस मतलब डेरिवेटिव। ओके, कॉम्पिटेंट दिस वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले दो एवरेज है, थर्ड वाला इंस्टेंटेनियस है।
टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया मैंने। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, आपने डेरिवेटिव तो पढ़ा था ना स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जस्ट सी दिस एग्जांपल, इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ले लेते हैं। A particle is moving. A particle is moving along x-axis and such that इक्वेशन दे रखा है x is equal to t square minus 5t plus 45, where t is time and x is position, displacement. ठीक है, find velocity of particle, find velocity of particle A when time is 0 second, B when time is 2 seconds. तो मतलब 0 सेकेंड और 2 सेकेंड मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो तुम, तो सोल्यूशन क्या होगा? जैसे ये तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 45। तो आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होगा, तो वेलोसिटी क्या करेंगे, dx बाय dt। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? यस, इसको डेरिवेटिव पढ़ाया था, जरा बताओ क्या मिलेगा? डेरिवेटिव पढ़ाया था ना? यस सर टी -5 + 0 कितना? 2t minus 5. ये 2t -5 माइनस 5, ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ जाएगा दैट इज 2t माइनस 5। अब उसने बोला कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 0। तो जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? व्हेन टाइम इज 0 -5 तो -5 0 रख देंगे तो -5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 2 रखेंगे तो हाँ वेलोसिटी क्या होगा? -1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस जब भी बोलेगा ना तो उनको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? कॉपी ऑन दिस। ये ग्राफ वगैरह कॉपी कर लो, याद रहेगा इंस्टेंटेनियस क्या था। एंड तो ये आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। तो अगर तुमसे पूछे कोई कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो ग्राफ को टेंजेंट मार के निकालते हैं। जस्ट हियर रिमेंबर, डेरिवेटिव से निकालते हैं और टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट, मेकिंग टेंजेंट ऑन ग्राफ, ग्राफ पे टेंजेंट अप्लाई करके भी बनाते हैं। So copy on instantaneous velocity first.
कॉपी कर लीजिए इसको। इंस्टेंटेनियस, ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस क्या होता है। डन। Yes, sir. Done. एवरीबॉडी ओके ना? मैं स्लाइड करूं क्या, इसको स्क्रॉल करूं? यस सर। अब ये हमने एग्जांपल भी किया था, चाहो तो कॉपी कर लो एग्जांपल। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। ठीक है, सेवेंथ वन। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो आप कहेंगे फिर ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, वेलोसिटी निकालोगे ना, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, sorry, velocity called instantaneous speed। मतलब मैग्नीट्यूड ले लो और क्या। ठीक है, समझा रहा हूं, देखो जैसे तो इसका मतलब स्पीड कुछ भी नहीं होती, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप स्पीड बोलेंगे। आप कहेंगे मैग्नीट्यूड मतलब, अब देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें अगर सेम क्वेश्चन होता तो तुम मैग्नीट्यूड लेते, मतलब अगर ये -5 आ रहे थे तो क्या लेते? इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो -5 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओनली 5, तो 5 ले लेंगे। 5 इज द स्पीड। इसमें माइनस आ रहा है, -1 आ रहा है, तो तुमसे 1 ले लो, साइन मत लो। ठीक है, तो स्पीड इज नथिंग, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड स्पीड। इज इट क्लियर? इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल इज स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल। स्पीडोमीटर समझते हैं, जो स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो कोई भी कार है, ट्रक है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसका जो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है।
इज इट क्लियर? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। अगर तुमको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करने को बोलेगा तो तुम क्या करोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले लेना, वो कैसे आएगा? वो डेरिवेटिव से आएगा। उसके बाद तुम क्या करना, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में, अगर वो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ले लेता हूं, अगर वो बोलता है स्पीड क्या होता है, तो आप क्या लेते हैं? स्पीड इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें स्पीड पूछेगा तो क्या ले लेंगे? -1 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो टेक द मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली। तो मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करना बताया मैंने, उसके मैग्नीट्यूड को ले लोगे तो तुमको स्पीड मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए नो सेपरेट फॉर्मूला फॉर इट, उसके लिए कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, नो। आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेगा तो पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए तुमको पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अच्छा, प्लस में आए माइनस में आए जो भी आए, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना। ये बात क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग? दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क समझ में आया यहां पर? Yes, sir. ओके। अब एक लास्ट टर्म रह गया हमारा, 8th एंड द लास्ट टर्म इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लास्ट वाला टर्म है इंस्टेंटेनियस acceleration. Instantaneous at any acceleration at any particular instant of time. जैसे पहले पढ़ा था ना, वैसे इसको भी डेरिवेटिव से ही निकालेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया हो तो मैं 8th वन का एक्सप्लेन करूं फिर? ओके, नाउ मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं क्या, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें भी मैं क्या करूं, ज्यादा ग्राफ नहीं बनूंगा, 2 ही ग्राफ से समझा दूंगा, एक एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसमें जो ग्राफ लेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मतलब y एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे, v फॉर वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी, और x एक्सिस पे हम टाइम लेंगे। अच्छा, ग्राफ ऐसे ही बना देते हैं समझाने के लिए, बस ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। ओके, इट्स लाइक दिस वे। लाइक दिस वे। अगर तुमसे एवरेज पूछेगा तो तुम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो 2 पॉइंट पे कट करे। इफ दे वांट एवरेज तो 2 पॉइंट पे कट कर देंगे, दिस वन हियर लाइक दिस वे। एक इधर कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा T1